बुद्धा की धरती की परती पर उगल बंदूक यहाँ, बुतरू से भी क्या मजाल की जाए निशाना चूक यहाँ। ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। ये है आईआईटी दिल्ली अलुमनाई आईपीएस ऑफिसर अमित लोढ़ा, जिनकी किताब बिहार डायरीज द ट्रू स्टोरी ऑफ हाउ बिहार मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल वाज कॉट पर ये सीरीज बेस्ड है। और इसे स्क्रीन के लिए लिखा है बेबी एमएस धोनी और स्पेशल 26 के डायरेक्टर नीरज पांडे ने। डायरेक्ट किया है तिग्मांशु धुलिया के सुपुत्र भाव धुलिया ने। ये है अभिमन्यु सिंह, जो इस सीरीज में एसएचओ रंजन कुमार की भूमिका निभा रहे हैं और इस सीरीज के सूत्रधार हैं। 7 एपिसोड्स की ये सीरीज नेटफ्लिक्स इंडिया पर स्ट्रीम हो रही है और साल 2000 से लेकर 2006 तक का पीरियड कवर करती है। नरेशन जरूर रंजन कुमार का है, लेकिन सीरीज हम देखेंगे यंग आईपीएस ऑफिसर अमित लोढ़ा की नजरों से, जो मात्र 25 साल की उम्र में नालंदा के एसपी बन गए थे। करण टक्कर ने ये रोल प्ले किया है और जिस डेंजरस क्रिमिनल पे ये बुक बेस्ड है उसका सीरीज में नाम है चंदन महाटो और ये रोल प्ले किया है अविनाश तिवारी ने। इनके अलावा सीरीज में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं आशुतोष राणा, अनूप सोनी, रवि किशन, निकिता दत्ता, ऐश्वर्या सुष्मिता, जतिन सरना। और सीरीज की लोकेशन ने, सीरीज में आपको बहुत से एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट और एरियल शॉट्स देखने को मिलेंगे। वाइड एंगल लेंस का भरपूर इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से लैंडस्केप ने इन कैरेक्टर्स को अपने आप में संभाल लिया है। अमित लोढ़ा एक सर्विंग आईपीएस ऑफिसर हैं और वो बुक में उतना ही डिस्क्लोज कर सकते थे जितना कि प्रोटोकॉल उन्हें अलाउ करता है। लेकिन जब इस बुक को स्क्रीन के लिए अडेप्ट किया जाता है तो सिनेमैटिक लिबर्टी आ जाती है ड्रामेटाइजेशन के लिए, और वो इस सीरीज के फेवर में काम करती है। मुझे इस सीरीज की सबसे अच्छी चीज ये लगी कि ये एक यंग आईपीएस ऑफिसर का फर्स्ट हैंड अकाउंट है, कैसे एक आइडियलिस्टिक यंग मैन जो आईआईटी ग्रेजुएट है सिविल सर्विस का एग्जाम क्रैक करता है और अपने ऑप्शंस में आईपीएस को आईएएस के ऊपर प्लेस करता है। और हम इस यंग अर्ली 20s के नौजवान के साथ सिस्टम में एंटर करते हैं, वो सिस्टम जिसे हम आज तक बाहर से ही देखते आए हैं। और इस नौजवान को मिलता भी एक टफ कैडर है, बिहार कैडर, जिसके बारे में रंजन कुमार हमें बताते हैं कि उस समय यहाँ देश का हाईएस्ट क्राइम रेट हुआ करता था और लोएस्ट कन्विक्शन रेट। समय के साथ ये नौजवान कैसे सिस्टम में एडजस्ट होता है वो सीरीज का एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, और किस तरह उसका टेक्निकल बैकग्राउंड उसके फेवर में काम करता है वो भी मजेदार है। यहाँ मैं आपको सिस्टम में एडजस्ट होने का एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अपनी पहली पोस्टिंग में ही अमित की पत्नी उनके साथ दिल्ली से बिहार जा रही हैं। ट्रेन में एक बुजुर्ग वहां की व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं, इनफैक्ट व्यवस्था को कोस रहे हैं, और अचानक ट्रेन रुक जाती है और ट्रेन में कुछ पुलिस वाले चढ़ाते हैं। और ऑफ कोर्स उनके पास अमित की सीट नंबर, बोगी नंबर सब कुछ है। उनके आने से पहले ही अंकल बता रहे होते हैं कि कैसे कोई लाट साहब यहाँ उतरना चाहता होगा और उसने पूरी की पूरी ट्रेन को रुकवा दिया, और वो लाट साहब निकलते हैं अमित। उनके सबॉर्डिनेट्स का ये जस्टिफिकेशन है कि उनको नेक्स्ट स्टेशन दरभंगा तक जाने की क्या जरूरत है, जब उन्हें लौटकर यहीं आना है तो वो उन्हें पहले ही यहाँ उतार लेते हैं। दे सेव द टाइम। यहाँ अमित बहुत एम्बेरेस्ड फील करते हैं, लेकिन इसके बाद 2 साल के बाद एक सीन दिखाया जाता है जहां वो एक एनकाउंटर करने जा रहे हैं। वो एक ओपन फील्ड में हैं और वहां से अपने थाने में फोन करते हैं अपने एक सबॉर्डिनेट को कि वो वहां के एक मशहूर हलवाई से कोई डेलिकेसी है वो लेकर उनके घर तक पहुंचा दे। यानी कि धीरे धीरे इन 2 सालों में अमित वहां के सिस्टम से वाकिफ हो गए हैं, और इसमें उनके एक कांस्टेबल भी इनकी बहुत बड़ी हेल्प करते हैं, जो उन्हें एक बहुत बड़ा ज्ञान देते हैं कि अगर उन्हें बिहार में सेटल होना है तो सबसे पहले उन्हें मैं छोड़कर हम पर आना होगा, और जैसे ही वो हम पर आएंगे वो 50% बिहारी बन जाएंगे। साथ ही पुलिस महकमे में किस तरह से अलग अलग ऑफिसर्स बिहेव करते हैं या किस तरह से वो सिस्टम में एडजस्ट हुए हैं, ये भी हमें फर्स्ट हैंड देखने को मिलता है। इसके अलावा उस जगह की राजनीति, उसका उतार और चढ़ाव, जातिवाद का पूरे सिस्टम पर प्रभाव, ये सब चीजें बहुत ही अच्छी तरह इस सीरीज में कवर की गई हैं। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मेन स्टोरी जो है वो बिहार के मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल को अरेस्ट करने की स्टोरी है। जो अमित लोढ़ा को
डायरेक्टली चंदन महाटो के अगेंस्ट पिच करती है, लेकिन साथ ही इसकी लोकेशन और सिस्टम की जो बारीकियां हैं वो एक अहम भूमिका निभाती हैं। साथ ही सीरीज की सिनेमाटोग्राफी, जिसमें कि एरियल वीडियोग्राफी, ड्रोन शॉट्स, इसकी पेसिंग, एडिटिंग और म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ तक कि हिंदी फिल्मों के गानों का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है। बात करें डायरेक्शन की तो भाव दुलिया ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस सीरीज को हेल्म किया है। मेन लीड्स करण टक्कर और अविनाश तिवारी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इनके अलावा जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, ऑफ कोर्स उनमें से बहुत से वेल एक्सपीरियंस एक्टर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट लेंड किया है। खास तौर पर आशुतोष राणा, जिन्होंने आईजी मुक्तेश्वर चौबे के जरिए सिस्टम का एक्सरे दिखा दिया है। निकिता दत्ता का रोल छोटा है लेकिन इफेक्टिव। ऐश्वर्या सुष्मिता का ट्रांसफॉर्मेशन नोटिसेबल है। आप उनको गूगल कीजिए और फिर उन्हें सीरीज में देखिए, आप जरूर मुस्कुराएंगे। कुल मिला के ये सीरीज बिंज वर्थी है और ये बिहार चैप्टर है, तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि आगे और भी स्टेट्स के चैप्टर आएंगे। और आगे भी इसी तरह के रिव्यूज के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।